रहाणे की फॉर्म क्या खराब हुई, अब तो डिस्कशन होने लगा कि रहाणे या रिजवी। जी हां, वही समीर रिजवी जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इतना भरोसा जताया कि 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वही समीर रिजवी जो ऑक्शन के बाद जब ओनर से पूछा गया, जो सीएसके के ओनर है उनसे पूछा गया कि क्या आप इस टीम के साथ खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें हर वो खिलाड़ी मिल गया है जिसकी डिमांड एमएस धोनी ने करी थी। समीर रिजवी भी उसमें एक थे। अगर आप अजिंक्य रहाणे की फॉर्म देखेंगे, जिस तरह से इस पूरे साल वो खेल रहे हैं, तो लास्ट 10 इनिंग के स्कोर कुछ इस तरह है उनके 0, 0, 1, 6, 16, 8, 9, 1, 56, 22, 3, 0, 19। सारे छोटे स्कोर एक 56 में है। तो अगर एक खिलाड़ी जो लगातार स्ट्रगल कर रहा है, जो इंडिया टीम में तो इस फॉर्म के साथ वापस नहीं आ सकता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में लास्ट ईयर जिस तरह का इनका पूरा एक सीजन रहा था, वो किसी के भी इमेजिनेशन से बाहर था। क्योंकि जिस तरह से हम रहाणे को जानते हैं और जिस रहाणे को हमने उस सीजन में देखा है, वो बिल्कुल अलग था, वो बिल्कुल विपरीत था। और सबने ये कहा कि धोनी की कप्तानी में आते ही खिलाड़ियों को न जाने क्या हो जाता है, वो कुछ और ही उसमें से दिखने लगता है। लेकिन इस बार आपके सामने रिजवी हैं, इस बार आपके सामने उनके साथ खड़े होने वाले रहाणे हैं। वैसे ओहदे में बहुत ऊपर हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या आप रिजवी को रखें, क्योंकि ये रिजवी वही हैं जो जब यूपी T20 लीग में खेल रहे थे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। और वहीं से कहीं ना कहीं ऐसा मानिए कि सिलेक्टर्स जो हैं वो इन पर नजर डाल के बैठ गए थे, क्योंकि उस लीग में ना ही सिर्फ इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उस लीग में इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे थे, उस लीग में इनके पास 2 सेंचुरीज थी, उस लीग में इन्होंने हर गेंदबाज को जिस तरह से धोया था, वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ था। लेकिन वो यादें अभी गई भी नहीं थी कि उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफी आती है, वहां पर एक तिहरा शतक जड़ देते हैं, 300 रन मार देते हैं, और वो भी 266 बॉल पे। और उस इनिंग में अकेले ये 12 छक्के मार देते हैं, 33 चौके मार देते हैं। तो जिस तरह से जो पावर हिटर इनके अंदर है, वो समीर रिजवी, हालांकि अगर आप सीएसके का लाइनअप देखेंगे तो आपको पावर हिटर्स बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे। शिवम दुबे दिख जाएंगे, ऋतुराज भी पावर हिटर नहीं है, डेविन कॉनवे पावर हिटर नहीं है, रचिन रविंद्रा पावर हिटर नहीं है, रहाणे पावर हिटर नहीं है। एक डेविन आपको शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे के अलावा दूसरा नाम जो पावर हिटर की तरह आप ले सकते हो, एमएस धोनी को आप कहोगे, लेकिन एमएस धोनी हमें पता है कि इस बार भी लास्ट के कुछ बॉल खेलने ही आएंगे। तो वहां पर समीर रिजवी का इंक्लूजन जो होगा, वो टीम को बदल कर रख देगा। अब यहां पर सवाल यही है कि जो 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 फॉर्म रहाणे की चल रही है, क्या उस फॉर्म पर एक बार फिर से धोनी इन पर भरोसा करेंगे, या फिर इस बार रहाणे बैक सीट पर दिखेंगे। इस बार रहाणे जर्सी तो जरूर पहन कर रखेंगे, लेकिन उस जर्सी के ऊपर एक बिब रहेगी और सिर्फ पानी या ड्रिंक्स ढोते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो फॉर्म चल रही है, उस फॉर्म में रहाणे को खिलाना एक जिगरा वाला काम है। अब सवाल यह है, क्या धोनी वो जिगरा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। खैर, ये तो आईपीएल आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर इंक्लूजन होता है तो टीम कुछ इस तरह की दिखेगी। ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ डेविन कॉनवे या फिर रचिन रविंद्रा, क्योंकि कॉनवे फिलहाल इंजर्ड है। अगर रिकवर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, आप उसके बाद नहीं तो ऑप्शन रचिन रविंद्रा को दोगे। हालांकि कॉनवे का सीजन बहुत अच्छा रहा था, पिछली बार बहुत ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि कॉनवे पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि वापस आ जाएं। लेकिन अब आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, तो अगर यहां खेलेंगे तो यहां इंजर्ड होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं। इस बीच में अगर यहां इंजर्ड हो गए तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले ऋतुराज गायकवाड़, फिर कॉनवे या रचिन, उसके बाद रहाणे या रिजवी। रहाणे या फिर रिजवी, दोनों में से कोई एक। आपसे पूछूंगा, आप दोनों में से किसको टीम में रखोगे। खैर, उसके बाद डैरिल मिचेल या फिर मोइन अली, और दुबे, जड्डू, जडेजा, एमएस धोनी, फिर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अभी फिलहाल एक सेंचुरी भी लगा दी हुई। फिलहाल एक मैच चल रहा है रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल, वहां पर वो चल रहे हैं, तो आपको शार्दुल तो टीम में दिखेंगे ही दिखेंगे। फिर थिक्शना और पथिराना, और इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आप रखोगे तो मे बी सोलंकी को रख लो या फिर मुस्तफिजुर रहीम को रख लो, क्योंकि वहां पर आपके पास एक अच्छा गेंदबाज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो खैर, देखते हैं कि किस तरह से टीम सेटअप होती है। लेकिन सवाल जाते जाते यही है कि जो फॉर्म रहाणे की है, जिस तरह से रहाणे खेल रहे हैं, क्या समीर रिजवी उनकी जगह ले लेंगे। क्योंकि 8.5 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ खिलाड़ी डगआउट में बैठा हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या समीर को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या रहाणे की खराब फॉर्म समीर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।